Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? हम लोग बहुत उत्साहित है कि मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी हमारे लिए भगवान जैसे हैं। दोस्तों, पत्रकारों के सवालों से भागते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से अब विदेश में भी फजीहत करार डाली है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों पूरी यूरोप यात्रा पर निकले हुए हैं, विदेश में निकले हुए हैं। अब इस बीच ही एक वीडियो ऐसे निकल कर आया जो लगातार सोशल मीडिया पर जिसकी चर्चा हो रही है कि कैसे एक विदेश की महिला पत्रकार, नॉर्वे की महिला पत्रकार, दोस्तों आप जिसका नाम यहां पर स्क्रीन पर ये तस्वीरें और नाम देख पा रहे होंगे, ये नॉर्वे की पत्रकार है जिनका नाम है हेले ल्यान। अब हुआ यूं दोस्तों कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं ना विदेश में, हर जगह कुछ ना कुछ भाषण रहता है, स्वागत होता है, इसी तरीके से तमाम मंत्रियों के साथ जो है कैसे मंच पर खड़े थे प्रधानमंत्री मोदी और सामने पत्रकारों के साथ अलग अलग लोग जो है वो सामने बैठे हुए थे, जिसमें से इन पत्रकार ने, हेले ल्यान ने किस तरीके से इस महिला पत्रकार, मैं कहूंगी बहादुर महिला पत्रकार ने कैसे प्रधानमंत्री मोदी से एक ऐसा सवाल कर लिया कि प्रधानमंत्री को कैसे उठकर वहां से खिसकना पड़ा, कैसे वहां से भागना पड़ा, आंखें चुराकर और मुंह छिपाकर किस तरीके से मोदी जी मंच से ही भागते हुए नजर आए। और यही नहीं दोस्तों, वो सवाल पहले जान लीजिए, उसके बाद मैं आगे की बातें विस्तार में बताऊंगी कि ऐसे सवाल ने कैसे पूरे भाजपा आईटी सेल और अंधभक्तों को मिर्ची लगा डाली है कि वो अपनी नीच हरकतों पर उतारा है। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पर सबसे पहले दोस्तों, प्रधानमंत्री से सवाल क्या पूछा? प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लिया कि आप स्वतंत्र मीडिया को कभी सवालों के जवाब क्यों नहीं देते, यानी कि आप कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, आप कभी मीडिया के सामने क्यों नहीं आते। ये पूछा है एक विदेशी महिला पत्रकार ने, जिस पर आज तक तमाम हमारे ही देश के पत्रकार सवाल उठाते रहे। गोदी मीडिया की बात मैं यहां पर नहीं कर रही हूं, जो काम वाकई गोदी मीडिया को करना चाहिए था ना, प्रधानमंत्री से सवाल करना, वो कैसे विदेशी पत्रकार करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से जो काम यहाँ की मीडिया को करना चाहिए था वो विदेश में हो रहा है, और फजीहत ऐसी करा डाली कि कैसे अनसुना करते हुए उस महिला पत्रकार को अनसुना और अनदेखा करते हुए प्रधानमंत्री वहां से भागते हुए नजर आए। अब महिला पत्रकार को तो भाई इस चीज का जवाब जानना था कि मोदी जी कभी भी पत्रकारों के सामने नहीं आते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। और यही चीज तो हम भी पूछते पूछते दोस्तों थक गए कि प्रधानमंत्री जब से आप 2014 से आए हो, आपने एक सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। आपने मन की बातें कर ली, आपने सारी शिक्षा पर चर्चा कर ली, परीक्षा पर चर्चा कर ली, आपने सब कर लिया, पर सिर्फ मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब उनके सवालों के जवाब नहीं दिए। अब यही जो है हेले ल्यान नहीं रुकती हैं। प्रधानमंत्री जब मंच से भागते हुए नजर आए, उसके पीछे पीछे जो है प्रधानमंत्री के पीछे पीछे भागती हुई नजर आती है, और किस तरीके से वो तस्वीर भी निकल कर आई कि लिफ्ट तक पहुंच जाती है। जिस लिफ्ट में प्रधानमंत्री को जाना था वो तस्वीर निकल कर आई कि लिफ्ट के पीछे से भी सवाल करती हुई नजर आ रही है, और प्रधानमंत्री वहां से, मोदी जी वहां से भी जो है वो जाते हुए नजर आ रहे हैं, अनसुना करते हुए, अनदेखा करते हुए। जिसके बाद ना दोस्तों सवाल बहुत सारे उठ गए। अब हुआ यूं दोस्तों, क्या होता है, जब भी मोदी जी कहीं जाते हैं तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है, जो विदेश मंत्रालय हमारे देश का, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। अब उसमें भी कैसे हेले ल्यान ने कैसे तमाम सवाल कर डाले और कैसे बहस छिड़ गई। मतलब भारत के डेलीगेशंस जो थे वहां पर, जो हमारे विदेश मंत्रालय के लोग थे, कैसे उनके साथ पत्रकारों की बहस छिड़ती हुई नजर आई। हेले ल्यान ने वहां पर भी एक सवाल कर डाला, नॉर्वे की इस पत्रकार ने वहां पर भी ऐसा सवाल दाग दिया कि विदेश मंत्रालय भी उसका जवाब ही नहीं दे पा रहा। विदेश मंत्रालय के पास उसका कोई जवाब ही नहीं है, किस तरीके से घुमा फिराकर जो है वो जवाब दिए जा रहे थे। अब दोस्तों इसके बाद ना फजीहत, और मोदी जी ने सोचा, पूरी बीजेपी ने, सरकार ने सोचा कि मोदी जी जाएंगे यूरोप, आरती उतरवाएंगे और उनकी जय जयकार होगी, पर कैसे अब थू-थू होती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों नॉर्वे की बात करूं, नॉर्वे जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पर आता है, आपको बता दूं, और भारत
157th पोजीशन भारत की है। अब आप सोच कर देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी कि पत्रकारों को, प्रेस को कितनी जो है वो फ्रीडम और स्वतंत्रता दी हुई है। वो पहले नंबर पर नॉर्वे है और वहां के पत्रकार अब प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं। कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री से सवाल वहां पर किए जा रहे हैं, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां से भाग रहे हैं, भागते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, मामला यही नहीं थम जाता है, मामला तो अब शुरू हुआ है। असली खेल अब शुरू हुआ है कि कैसी गंदी राजनीति करते हुए भक्त अब नजर आ रहे हैं। मतलब एक विदेशी पत्रकार ने आपके प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछ लिया, और आपके डेलीगेशन से एक सवाल पूछ लिया कि आखिरकार वो इंटरव्यू क्यों नहीं करते, आखिरकार वो सवालों के जवाब क्यों नहीं देते। तो आपने क्या किया, आपने उस महिला पत्रकार को किस तरीके से धमकियां देनी शुरू कर दी। दोस्तों, धमकियां दी जा रही हैं, उनका एड्रेस, उनका फोन नंबर, सारी चीजों को लीक किया जा रहा है। ये बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है, क्योंकि भक्तों को मिर्ची लग चुकी है, और मिर्ची ऐसी लगी है कि कैसे उसको बदनाम करने की, नॉर्वे की उस पत्रकार को गालियां लिखकर भेजी जा रही हैं, धमकियां लिखकर भेजी जा रही है, उसको बदनाम करने की एक के बाद एक कोशिश की जा रही है। मैं आपको कुछ ट्वीट ऐसे पढ़वा दूंगी जिससे आपको नजर आ जाएगा कि जो लोग झेल नहीं पाए ना मोदी जी की, जिनको लग रहा था, जिनके पास एक एजेंडा था, देखिए मोदी जी विदेश गए हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, जो झेल नहीं पाई है फजीहत और थूथू और बदनामी को, वो कैसे अब उस महिला पत्रकार को बदनाम करते हुए नजर आ रहे हैं। वो ट्वीट भी मैं आपको, तमाम ट्वीट्स में आपको दिखा देती हूँ। यहां पर देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले यहां तमाम चीजों का आप देखिए कि क्या क्या हो रहा है। मतलब सहन ही नहीं हो रही है कि किस तरीके से फजीहत हुई है। आप यहां पर देखिएगा कि अमित कुमार सिंधी एक यूजर है, उन्होंने लिखा, भाई मैंने तो इससे बुरी कोई पत्रकार आज तक देखी ही नहीं, इससे भद्र जर्नलिस्ट मैंने आज तक की तारीख में नहीं देखा। पहले उन्होंने क्वेश्चन किया कि भाई हम भारत पर क्यों विश्वास करें, फिर उन्होंने और 2-3 क्वेश्चन वो है दागने शुरू कर दिए, और जब जो है उन्हें अटेंशन सीकर जब उन्हें आंसर मिलने लग गए तो वो वहां से भाग खड़ी हुई। मतलब ये सारी चीजें लिखी जा रही हैं। जैसे आप देख लीजिएगा, हर्षवर्धन ने लिखा, भारतीय प्रतिनिधि का उत्तर सुनकर इतनी भयभीत हो गई हेले लियांग कि वो भाग खड़ी हुई, भाग गई वहां से। और जबकि हेले लियांग ने एक ट्वीट किया कि वो वहां से गई नहीं थी, वो जस्ट वॉशरूम वहां पर गई थी। उस बीच वो सिर्फ वॉशरूम गई थी अपने सवाल करने के बाद, पर कैसे जो है अब ये दिखाया जा रहा है कि वो वहां से भाग गई, जवाब नहीं लिया उन्होंने, कैसे वो डर गई उनके जब जवाब दिए जा रहे थे। और सारी चीजें दोस्तों, सारी वीडियोस जो है प्रूफ है, सारी वीडियोस का प्रूफ सामने है। उनके नंबर को लीक किया जा रहा है, उनके कैसे एड्रेस को लीक किया जा रहा है, सारी चीजों को। और वो पत्रकार, उसने साफ अपने ट्विटर हैंडल पर ये चीज लिखी कि भाई मैं किसी पार्टी वार्टी से नहीं आई हूं, किसी ने मुझे नहीं भेजा, किसी को बदनाम करने के लिए मुझे नहीं भेजा गया, मैं सिर्फ एक पत्रकार हूं, और वो भी वहां की पत्रकार जहां पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नंबर 1 पर आता है। मैं सिर्फ सवाल कर रही हूं और जवाब जानना चाहती हूं। दोस्तों, इसके बाद आप ये ट्वीट्स भी देखिएगा। वॉइस ऑफ हिंदू भी कहते हैं कि देखिए एक पूरा अकाउंट जो बना हुआ है, वो भी कहते हैं कि अपनी देश में भागती हुई नजर आ रही है। कैसे जो है, एक ने तो ये भी आरोप लगा दिया कि भाई ये जो महिला पत्रकार है हेले लियांग जो है, वो तो भाई कांग्रेसी हैं, विपक्ष की हैं, विपक्ष की भेजी हुई हैं, विपक्ष ने उन्हें भेजा है ये सवाल करने के लिए ताकि मोदी जी की छवि खराब हो सके। अरे भैया, अगर मोदी जी की छवि खराब हो रही थी तो मोदी जी काहे नजरें चुराकर वहां से भाग रहे थे? आखिर क्यों मोदी जी वहां से नजरें चुरा कर गए अनसुना करके? जब वो सवाल पूछ रही थी तो क्यों आखिरकार वहां से वो नजरें छुपाकर अनदेखा करके चले गए? एक बार नहीं बल्कि 2 बार, और तीसरी बार जब कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मंत्रालय की तरफ से, उसमें भी सवालों के जवाब नहीं दिए गए, और ऊपर से उस महिला पत्रकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उसे जो है कांग्रेस से जोड़ा जा रहा है कि वो कांग्रेस की हैं। इस तरीके का ट्वीट देखिए, ये भी आप देख लीजिए कि भाई वो तो राहुल गांधी को फॉलो करती हैं, राहुल गांधी के ट्वीट लगाती हैं, उनको जो है वो शेयर करती हैं, इसलिए वो तो कांग्रेस को फॉलो करती हैं, और कांग्रेस की विचारधारा है, वो कांग्रेस के बारे में जानती हैं। ये सारी चीजें अब लिखनी शुरू कर दी हैं लोगों ने। दोस्तों, आप मानसिकता देख पा रहे हैं कि कैसे बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है, और वो महिला पत्रकार लगातार अपने ट्विटर हैंडल पर एक के बाद एक जवाब देती हुई नजर आ रही है, और पूरा छाई हुई है इस वक्त दोस्तों, पूरा छाई हुई है।
यहां तक कि राहुल गांधी तक को जो है वो बोला गया है कि राहुल गांधी अगर इंटरव्यू उन्हें दे सके तो वो उन्हें इंटरव्यू दें। राहुल गांधी तक उन्होंने मैसेज पहुंचा दिया है कि अगर वो फोन कॉल पे इंटरव्यू दे सके तो वो इंटरव्यू दें, क्योंकि राहुल गांधी ने ये वीडियो शेयर करते हुए, जब प्रधानमंत्री भाग रहे थे, ये वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था कि जब आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो आप भाग क्यों रहे हैं, जब आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो आप डर क्यों रहे हैं। ये होता है एक कॉम्प्रोमाइज पीएम जो भागता हुआ नजर आता है। राहुल गांधी ने जैसे ही लिखा तभी जो है तमाम पत्रकार ने लिखा, कैसे जो है नॉर्वे के पत्रकार ने लिखा कि राहुल गांधी अगर उन्हें फोन कॉल पे एक इंटरव्यू दे सके तो, क्योंकि मोदी जी तो जवाब दे नहीं रहे, मोदी जी के पास तो सवालों के जवाब नहीं है। और देखिए भक्तों को मिर्ची किस तरीके की लगी हुई है कि एक महिला को बदनाम करने निकल गए, एक पत्रकार को बदनाम करने निकल गए। जो काम अपने देश की मीडिया को करना चाहिए था, जो वाकई गोदी मीडिया को करना चाहिए था, सवाल करने चाहिए थे, जब आज वो आवाज बाहर उठती नजर आ रही है ना, तो कैसे मिर्ची लग रही है। एजेंडा फैला दिया, यहां पर भी राहुल गांधी कांग्रेस विपक्ष को जोड़ दिया उनके साथ। ये देखिएगा, ये होता है कि पच नहीं रही, अपनी फजीहत नहीं पचती हुई नजर आ रही है। और इसी को लेकर पूरा दोस्तों सोशल मीडिया भी इस चीज से ही भरा हुआ है, पूरा सोशल मीडिया, कि आखिरकार क्या होने वाला है। क्या राहुल गांधी ने अगर इंटरव्यू दे दिया तो भाई क्या कुछ बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं, क्या कुछ बड़ी बड़ी चीजें निकल सकती हैं। इसी के साथ दोस्तों तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।